हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस का। पास्ट परफेक्ट टेंस का पार्ट 2 होगा, जिसमें क्वेश्चन अलग टाइप से जो पूछा जाता है और यही क्वेश्चन आगे चलकर यानी कॉमन एरर में कन्वर्ट होता है। और यहाँ से हम लोग इससे पहले देखे थे पास्ट परफेक्ट टेंस को, और इसमें यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस का दोनों का इसमें यानी कॉम्बिनेशन एक दूसरे को सहायता करता है, इसलिए आज हमको देखेंगे। तो यहाँ पे नोट में जैसे हम लोग पहचान मॉर्निंग में पढ़े थे पास्ट परफेक्ट टेंस को कैसे बनाएंगे और उसका पहचान क्या था जो हम लोग पढ़ चुके थे। फिर भी यहाँ पे दिया हुआ क्या है पहचानने का जो नियम है, जैसे कि जिस हिंदी वाक्य यानी कोई भी हिंदी में रहेगा, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे इत्यादि लगा रहे तो समझना चाहिए कि यह वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस का है। उसी में एक नोट में हम लिखे क्या है यहाँ पे नोट में, तो यहाँ पे कॉमन एरर में इसी से कॉमन एरर पूछा जाता है और यहाँ पे पूछता है जैसे भूतकाल में है ना, भूतकाल में दो कार्य शुरू होगा, यानी कि भूतकाल में दो कार्य शुरू होगा और है ना, शुरू होगा और एक काम है ना, एक कार्य दूसरे कार्य से पहले पूर्ण रूप से समाप्त हो गया हो, यानी एक काम पहले समाप्त होगा उसके बाद दूसरा काम समाप्त होगा। यहीं पे जो कार्य पहले समाप्त होगा उसे पास्ट परफेक्ट टेंस से, ठीक है, यानी कि जो काम पहले समाप्त होगा उसको हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस से सॉल्व करेंगे, बनाएंगे है ना, या बनाएंगे करेंगे। और जो कार्य अंत में समाप्त हो उसे सिंपल है ना, सिंपल पास्ट टेंस से बनाएंगे। जैसे यहां पे हम लोग लिखेंगे क्या कि डॉक्टर है ना, डॉक्टर आने से पहले, डॉक्टर आने से पहले रोगी मर चुका था। देखिए ये तो हमको हो गया यहाँ पे, तो पहला क्या हो गया कि यहाँ पे चुका था, ये हम लोग समझ गए क्या कि चुका था। तो यहां से समझ में आ गया क्या कि पास्ट परफेक्ट टेंस है। यहां से कभी भी पकड़िए तो यहां से पकड़िएगा, चुका था तो पास्ट परफेक्ट, अगर यहाँ पे चुका है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या है चुका था, तो इसलिए ये पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा। तो बोला क्या है कि डॉक्टर आने से पहले है ना, डॉक्टर आने से पहले रोगी मर चुका था, यानी कि पहले काम कौन सा हुआ तो रोगी पहले मर गया। तो जो काम पहले होगा उसको हम क्या करेंगे, यानी रोगी मर चुका था तो पास्ट परफेक्ट टेंस से हम लोग सॉल्व करेंगे। जो काम पहले यानी कि ये काम यहाँ पे हुआ रोगी मर चुका था, पहले ही रोगी क्या हो गया मर चुका था, तो पास्ट परफेक्ट टेंस से हम लोग सॉल्व करेंगे। और उसके बाद क्या बोल रहा है कि डॉक्टर आने से पहले यानी कि बाद में आया डॉक्टर, तो यहाँ पे डॉक्टर आया तो इसको हम लोग पढ़ेंगे किसे सिंपल पास्ट टेंस से सॉल्व करेंगे, यानी कि इसको हम लोग किससे सॉल्व करेंगे सिंपल पास्ट टेंस से शुरू करेंगे। जैसे कि सिंपल पास्ट टेंस में हम लोग स्ट्रक्चर पढ़े थे कि सब्जेक्ट प्लस V2 आफ्टर देन ऑब्जेक्ट, यहाँ पे हम लोग सिंपल पास्ट का है। और सेकंड में पढ़े थे सब्जेक्ट प्लस डिड है ना, डिड नॉट प्लस V1 आफ्टर देन ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे डिडंट भी लिख सकते हैं ना, डिडंट लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म, उस टाइम हम लोग पढ़ेंगे जब क्वेश्चन टैग हम लोग सॉल्व करेंगे। उसके बाद आपका तो इसी में डिड हो जाएगा, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 आफ्टर देन ऑब्जेक्ट यहाँ पे, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क को लगाएंगे। फिर उसके बाद क्या होगा डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, उसके बाद V1 आफ्टर देन ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क हम लोग लगाएंगे। तो ये हो गया हमारा सिंपल पास्ट टेंस का। और उसके बाद देखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में कैसे स्ट्रक्चर हम लोग बनाएंगे। जैसे यहाँ पे क्या होगा सब्जेक्ट यानी पास्ट परफेक्ट टेंस का क्या कैसे सोल्व करते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैड, यहाँ पे क्या होगा
हैड, उसके बाद V3 आफ्टर देन ऑब्जेक्ट का हम लोग प्रयोग करेंगे। देखिए सब्जेक्ट कोई भी हो, या तो सिंगुलर हो या तो प्लूरल हो, या आई वी यू, है ना, जितना भी हो सब्जेक्ट, उसके साथ में हम लोग हैड का ही प्रयोग करेंगे। लेकिन किसमें? ये पास्ट परफेक्ट टेंस में, इतना ध्यान में रखिएगा। सेकंड में क्या हो गया कि सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस यहाँ पे क्या होगा नॉट, प्लस यहाँ पे क्या, तब V3, उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। उसके बाद हम लोग थर्ड में देखेंगे हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 आफ्टर देन ऑब्जेक्ट और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। फिर उसके बाद हैड हो जाएगा हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, है ना, नॉट प्लस V3 आफ्टर देन ऑब्जेक्ट का हम लोग और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। तो चार चार यहाँ पे हम लोग, चार इसमें भी और चार इसमें भी लिख चुके हैं। जो ये है ना, ये पहले पढ़ चुके हैं और ये आज ही हम लोग मॉर्निंग में पढ़े थे। ठीक है, तो यहाँ पे यानी कि क्वेश्चन इससे ये बनेगा, जैसे भी और भी क्वेश्चन रहेगा, है ना, कि स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी। तो पहले काम कौन सा हो गया? घंटी बजा। जो काम पहले होगा उसको हम लोग किससे बनाएंगे? यानी पास्ट परफेक्ट टेंस से सॉल्व करेंगे, और जो कार्य बाद में होगा उसको हम लोग सिंपल पास्ट टेंस से सॉल्व करेंगे। दोनों को हम यहाँ पे लिख दिए हैं। अब क्या करना है? यहाँ पे केवल सॉल्व करना है। चलिए इसके बाद हम इसको से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और यही क्वेश्चन उठाकर कॉमन एरर में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे हम क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिए हैं और इसको देखेंगे कि कैसे क्या हुआ है। यहाँ पे बोला क्या है ना, हाउ टू सॉल्व करेंगे, यानी कि घंटी बजने से, देखिए यहाँ पे क्या है कि घंटी बजने से पहले मैं स्कूल पहुंच चुका था, है ना, घंटी बजने से पहले मैं स्कूल पहुंच चुका था। तो यहाँ पे क्या हुआ कि दो कार्य तो शुरू हुआ, लेकिन पहले कौन सा काम यानी कि शुरू हो गया, यानी कौन सा समाप्त हुआ? तो यहाँ पे शुरू कौन सा हुआ? तो घंटी बजने से पहले मैं, है ना, स्कूल पहुंच चुका था। यानी कि जो मैं यानी कोई लड़का है वो सबसे पहले स्कूल पहुंच चुका था, यानी पहले पहुंचा। तो जो पहले कार्य होगा उसको हम लोग पास्ट, है ना, किससे? पास्ट परफेक्ट टेंस से, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा? और जो अंत में होगा, यानी कि जो काम अंत में होगा उसको हम लोग सिंपल, कौन सा? तो ये सिंपल पास्ट टेंस से बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि घंटी बजने से पहले मैं स्कूल पहुंच चुका था। तो पहले हम तो स्कूल पहुंचे थे, तो जो पहले काम होगा उसको हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस से सॉल्व करेंगे। तो जैसे यहाँ बोला है ना, तो आई हो जाएगा, ये हो जाएगा आई हैड रीच्ड द स्कूल बिफोर द बेल, यानी कि बेल रैंग। यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ कि यहाँ पे भी V3 का प्रयोग किया गया है और यहाँ पे देखिए V2 का प्रयोग किया गया है। तो हम लोग देखे थे क्या कि जो काम पहले होगा उसको हम लोग किससे बनाएंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस। तो यहाँ देखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस का, पास्ट परफेक्ट टेंस का जो स्ट्रक्चर था क्या था कि सब्जेक्ट प्लस हैड, है ना, सब्जेक्ट प्लस हैड, उसके बाद V3 और उसके बाद क्या होगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा, यही था ना। और सेकंड में क्या था? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट और प्लस V3 और उसके बाद ऑब्जेक्ट था। यहाँ पे मेरा ये था। तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या हो गया? तो मैं, है ना, तो मैं यानी कि आई के अनुसार क्या लगाएंगे? हैड, है ना, क्योंकि सब्जेक्ट कोई भी रहे पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड का प्रयोग ही होगा। तो यहाँ हैड लगा दिया और उसके बाद क्या हो गया? V3। तो यहाँ रीच मतलब होता है पहुंचना। तो रीच्ड, रीचिंग, रीच, ये क्या होता है? भी यानी कि वर्ब का 5 रूप, है ना। वर्ब का कितना रूप होता है? 5 रूप होता है, जिसमें हमको यहाँ पे किसका जरूरत है? V3 का। भविष्य हम लोग एक दिन कन्वर्ट करेंगे, यानी कि उसको पढ़ेंगे। तो आई हैड रीच्ड द स्कूल, यानी कहाँ पहले पहुंच चुके थे? स्कूल में। किससे? तब बिफोर मतलब पहले, है ना। यहाँ पे ये जो पहले का है ये
ये हो जाएगा पहले, यानी बिफोर मतलब क्या होता है पहले, और किससे पहले, तो घंटी बजने से पहले। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, तो द बेल, यहाँ पे कौन सा, तो ये जो कौन सा बना है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, और सेकंड में क्या होगा सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस उसके बाद V1 होगा, और उसके बाद ऑब्जेक्ट को हम लोग यहाँ पे पुटिंग करेंगे, और उसके बाद कौन यानी यहाँ पे क्या होगा फुल स्टॉप हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखें दो गो, ठीक है, फर्स्ट से ही बनेगा लेकिन हम लोग देख चुके हैं। तो यहाँ किससे बना, पहले तो बना हम लोग का ये कौन सा हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस से, और ये जो होगा सिंपल है ना, सिंपल पास्ट टेंस से ये बना, सिंपल पास्ट टेंस से सॉल्व किया है, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग को सिंपल पास्ट में क्या था सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, तो सब्जेक्ट कौन हो गया तो द वेल, और रिंग का V2 क्या होता रैंग होता है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए घंटी बजने से, तो घंटी बजना यानी घंटी हो गया सब्जेक्ट, आई हो गया वर्ब, तो हम मेरा काम यहाँ पे बन गया। तो इस तरह से बनाएंगे, जो काम पहले होगा उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में, और जो काम अंत में होगा, जो काम अंत में होगा उसको हम लोग सिंपल पास्ट टेंस से सॉल्व करेंगे। चलिए उसी तरह से डॉक्टर आने से पहले रोगी मर चुका था, तो डॉक्टर आने से पहले रोगी मर चुका था, तो मरा कौन पहले यानी कि रोगी मर गया, तो उसको मार देते हैं। मारेंगे तो कौन सा टेंस स्टार्ट करेंगे, तो पास्ट परफेक्ट टेंस से सॉल्व करेंगे। जैसे कि द पेशेंट है ना, यहाँ पे हो जाएगा ना पहले रोगी मर चुका था, तो रोगी को क्या कहेंगे यहाँ पे द पेशेंट हैड डाइड। देखिए तो हम लोग पढ़ चुके हैं अभी ये किसका है पास्ट परफेक्ट टेंस का, तो सब्जेक्ट लगा दिए यहाँ पे द पेशेंट, हैड लगा दिए यहाँ पे हैड हो गया, और डाइड यानी कि V3 हो जाएगा, डाइड यानी डाइड डाइंग डाई से होता है ना, वो वर्ब सीट हम लोग पढ़ेंगे तभी इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो डाइड हो जाएगा यहाँ पे V3 क्या हो गया डाइड, और यहाँ पे इसका पहले का क्या हो जाएगा बिफोर है ना, तो इसका तो कोई लेन देन नहीं है लेकिन यहाँ पे ये कन्वर्ट करेगा, ठीक है। बिफोर द डॉक्टर केम, यहाँ पे ध्यान में रखिएगा क्योंकि यही कॉमन एरर यहाँ पे पूछता है ना, कॉमन एरर में दे देगा दूसरा टेंस दे देगा, सिंपल प्रेजेंट में देगा या फ्यूचर में दे देगा, तो यहीं पे गलती होता है। तो ये किस में बनेगा, तो डॉक्टर आने से पहले यानी डॉक्टर आने है ना, तो डॉक्टर यानी क्या हो गया सब्जेक्ट हो जाएगा मेरा द डॉक्टर, और उसके बाद ये क्या हो जाएगा V2 हो जाएगा, तब V2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट यहाँ पे तो नहीं है तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं रहेगा, सब्जेक्ट प्लस V2 का ही प्रयोग यहाँ पे होगा, ये ध्यान में रखिएगा। कम यानी कम होता है, केम कम कमिंग कम्स, ये मेरा 5 रूप होता है। चलिए उसी तरह से देखेंगे पुलिस आने से पहले, तब पहले क्या हो गया पुलिस आने से पहले चोर भाग चुका था, यानी कि सबसे पहले क्या हो गया यहाँ पे कि चोर है जो भाग चुका था, किसको आने से पहले पुलिस आने से पहले। तो यहाँ पे जो काम पहले होगा उसको हम लोग किससे बनाएंगे, तो पास्ट है ना, पास्ट परफेक्ट टेंस से सॉल्व करेंगे। जो काम पहले होगा उसको पास्ट परफेक्ट टेंस से सॉल्व करेंगे, और पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर जानते ही हैं, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 और उसके बाद क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ये हमारा क्या हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस का है। तो पहले हम लोग चोर भाग चुका था, तो चोर को हम लोग पहले भगा देते हैं, तो चोर को भगाएंगे तो द थीफ है ना, थीफ होता है ना, यानी थीफ मतलब चोर, द थीफ हैड फ्लेड, ये V3 है ना, फ्लेड अवे, जैसे रन अवे बोलते हैं ना भाग जाना, तो ये यहाँ पे क्या है कि द थीफ हैड फ्लेड अवे यानी भाग जाना है ना, फ्लेड अवे बिफोर द पुलिस केम, तो ये हो गया सब्जेक्ट मेरा, फिर यहाँ पे हैड हो गया है ना, फिर इसके बाद ये क्या हो जाएगा मेरा V3 हो जाएगा, और ऑब्जेक्ट है नहीं, उसके बाद बिफोर दे दिया है, और ये क्या होगा द पुलिस, द पुलिस क्या हो जाएगा यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा, यानी पुलिस हो गया क्या सब्जेक्ट हो गया, और ये केम क्या हो जाएगा V2 यहाँ पे हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं कि कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होता है, और यही क्वेश्चन जाकर कॉमन एरर में कन्वर्ट होती है। तो इस तरह से क्वेश्चन
देखिए और सॉल्व करिएगा, ठीक है। फिर आगे आपको क्या पढ़ना है, कैसे करना है, वो हम आपको बताएंगे और अगला जो वीडियो लाएंगे इसमें सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कम से कम 10 से 20 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इससे आपको फायदा होगा क्या कि आप तो पहला स्ट्रक्चर, जब ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करिएगा तो स्ट्रक्चर आपको याद होगा, और उसके बाद यहाँ पे जितना भी स्ट्रक्चर है इसमें जैसे दो गो आपको यानी कि दो टेंस, यानी कि एक तो सिंपल पास्ट टेंस हो जाएगा और यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किए हैं, तो ये दोनों क्वेश्चन यानी कि स्ट्रक्चर है जो कंप्लीट याद हो जाएगा। याद होगा तो आपको और भी आसान होगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए।